राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, श्री देवशयनी एकादशी। यूं तो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना पुण्य है, अपना अपना महत्व है। किंतु उनमें से जो दो सबसे महत्वपूर्ण एकादशियां हैं, पहली श्री देवशयनी एकादशी और दूसरी देव उठनी एकादशी, जिसे आप तुलसी शालिग्राम विवाह या हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते होंगे। तो इन दोनों एकादशियों का इतना अधिक पुण्य है कि इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अनंत पुण्य फलकारी दोनों एकादशियां होती हैं। इस दिन आप जो व्रत पूजन करते हैं तो उसका आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी है क्या। तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इस देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक, जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आप देव उठनी एकादशी कहते हैं या तुलसी शालिग्राम विवाह, तो इस देवशयनी से लेकर के अगले 4 महीने तक यानी देव उठनी एकादशी तक का जो 4 महीनों का समय होता है, इसे कहा जाता है चातुर्मास। तो इस चातुर्मास में विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश इत्यादि जो मांगलिक कार्य होते हैं वो तो नहीं होते। क्यों? इसलिए क्योंकि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर जी के हाथों में सौंप करके क्षीर सागर में योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए 4 महीनों तक मित्रों विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे सनातन धर्म के जो सबसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण पर्व हैं, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे आप गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, फिर श्रावण मास में जैसे शंकर जी की पूजा अर्चना होती है और रुद्राभिषेक इत्यादि पूजा पाठ होते हैं, फिर भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी जी इत्यादि जो पर्व होते हैं, फिर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, जिसे आप पितृपक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष में नवरात्रि और दशहरा, फिर कार्तिक में धनतेरस और दीपावली। तो आप देखिए कि हमारे सनातन धर्म के जो अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व हैं वे सभी इसी चातुर्मास में आते हैं। तो एक प्रकार से विवाह आदि मांगलिक कार्यों को देखा जाए तो रोक दिया जाता है और भगवान के चरणों में ही भक्तों को अपना मन लगा लेना चाहिए इस चातुर्मास में। तो ये चातुर्मास, आप इस चातुर्मास में आप जो कुछ भी पर्व त्योहार करते हैं, जो आप पूजन करते हैं, तो उसका 1000 गुना पुण्य आपको मिल जाता है। और देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के बारे में हमने पहले ही आपसे कह दिया कि इनका तो अनंत गुना पुण्य फल आपको मिलता है। आइए अब हम सुनते हैं श्री देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। श्री देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में चलकर बस जाइए। राजा बलि की बात मानकर पाताल लोक में भगवान विष्णु को जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति श्री विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बना करके राखी बांध दी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को पुनः वरदान दिया कि वे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने भी एक बार स्वयं युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनके राज्य में
3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर के अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मांधाता को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा मांधाता अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों हो रही है? आप कृपा करके मुझे इसका समाधान बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा।